ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है और निर्विकल्प मन ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्या सम्यक दर्शन बिना कर्मों की निर्जरा एवं संवर हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, कर्मों के संवर निर्जरा के लिए सबसे पहले उसके आश्रव बंध तत्व को समझना बहुत आवश्यक होता है। मतलब जो बंध के हेतु आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन बंध के आश्रव के कारणों के समझने के साथ साथ ही संवर और निर्जरा तत्व को समझना आसान हो सकता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो आश्रव बंध का सबसे पहला हेतु कहा है, जिसका नाम मिथ्यात है, और जहाँ मिथ्यात होगा वहाँ नियम से कर्मबंध, कर्माश्रव अवश्य ही होता रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन मिथ्यात के अभाव में ही होना संभव है। जहाँ मिथ्यात होता है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ मिथ्यात नहीं हो सकता। इसलिए अगर मिथ्यात है तो कर्मबंध जारी है, और सम्यक दर्शन है तो संवर निर्जरा है। इसलिए ये पूर्ण मनोयोग से निर्णय करना होगा कि जीव को अगर संवर और निर्जरा को प्राप्त करना है, संवर पूर्वक निर्जरा को प्राप्त करना है, तो नियम से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। वैसे मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा हो सकती है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर वह निर्जरा संवर पूर्वक ना होने के कारण से मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत नहीं हो सकती। जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत है आने वाले समय के लिए,
यानी मोक्ष मार्ग को बढ़ाते हुए 8वें 10वें 12वें 14वें आदि गुणस्थान और मोक्ष को देने के लिए जो निमित्त बनता है वह सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होने वाली वह संवर पूर्वक निर्जरा ही वहाँ कार्यकारी होती है, प्रयोजनभूत होती है। जैसे पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में पूर्ण सम्यक दर्शन की विशुद्धि के अभाव में कुछ बाल तप करने से, मिथ्या तप करने से जीव अवश्य ही कर्मों की निर्जरा तो कर सकता है, पर वहाँ जो निर्जरा है एक तरफ से निर्जरा हो रही है और दूसरे तरफ से आश्रय हो रहा है मिथ्यात, अविरति, प्रमाद आदि के कारण से। सबसे बड़ा कारण कर्माश्रव कर्मबंध का मिथ्यात कहा जाता है और उससे बचने के लिए ही जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अहम भूमिका, अहम व्याख्यान आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने प्रदान की। ये बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा कि तत्वों पर श्रद्धान करना और तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये श्रावक के लिए आवश्यक है। पुनः इस बात पर गौर करें, जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के अभाव में निर्जरा कर रहा है, भले ही वो उसकी निर्जरा है पर निर्जरा काम की नहीं है। बाल तप होने से वह कर्म निर्जीर्ण एक तरफ से हो रहे हैं, पर सम्यक दर्शन का अभाव होने से कर्मों का संवर नहीं है, और संवर नहीं है तो कर्मों का आश्रव जारी होता रहेगा, और कर्मों का आश्रव एक तरफ से हो रहा है और कर्म दूसरी तरफ से जा रहे हैं तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होना ही नहीं है। इसलिए जो प्रयोजनभूत निर्जरा है वह सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन के साथ ही स्वीकार की जाती है। जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी उस विशेषता को निर्जरा के संवर के माध्यम से जीव प्राप्त करेगा। मतलब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन मात्र था, 5वें में अणुव्रत के साथ सम्यक दर्शन था, वहाँ एक देश अविरति चली गई, 6वें में पूर्ण रूप से अविरति चली गई तो और निर्जरावे में विशेषता हो गई, 7वें गुणस्थान में प्रमाद छूट रहा है तो वहाँ और विशेषता। ऐसे क्रम क्रम से आगे आगे गुणस्थानों में विशेष निर्जरा और विशेष संवर होता रहेगा। पर सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी क्रिया की जा रही है वह पूर्ण क्रिया नियम से संसार बंध का, संसार में चतुर्गति भ्रमण का ही कारण बन सकती है। अगर संसार के दुखों से, कर्मों से मुक्ति चाहिए, चाहे एक देश रूप हो चाहे पूर्ण देश रूप हो, उसके लिए सम्यक दर्शन बहुत बहुत अनिवार्य है। और उसके साथ ही की जाने वाली तपस्या, निर्जरा, ये संवर पूर्वक प्रयोजनभूत होने से कार्यकारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से राकेश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अप्रतिष्ठित प्रतिमा घर में रख सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अप्रतिष्ठित प्रतिमा किसी भी प्रकार से, चाहे घर चाहे मंदिर, किसी स्थान में रखना उचित नहीं। ये आगम ग्रंथों से प्रमाण रूप प्राप्त होता है कि जो ये अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उनको अधिक से अधिक किसी स्थान में भी रखा जाए, जैसे पंचकल्याणक होने के लिए मंदिर या किसी स्थानों, तो 6 महीने से अधिक उनको अप्रतिष्ठित रूप में कहीं भी रखने की अनुमति आगम ग्रंथों ने, आचार्यों ने प्रदान नहीं की। अगर किसी विषमता से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही है तो उनके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई है। जब सामूहिक रूप से मंदिर आदि भी रखने का में निषेध है अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं का, तो किसी घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखना किसी प्रकार से उचित नहीं। आज वर्तमान में बहुत सारी ये व्यवस्था है, और आज क्या भूत में भी देखी जाती थी कि मिट्टी की बनी हुई एक प्रतिमा या धातु से ढली हुई प्रतिमा एक मॉडल के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में कई सारे घरों में रखी मिलती है। प्लास्टिक की भी, खिलौने के रूप में भी प्रतिमाओं की आकृतियाँ घर में रखी मिलती है। किसी भी प्रकार से इन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को घर में रखना उचित नहीं है।
घर में अगर प्रतिमा रखने का मन है ही तो बहुत अच्छी बात है। मर्यादा का परिपालन करते हुए, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का ध्यान रखते हुए गृह चैत्यालय बनाया जाए, जहाँ भगवान विराजमान करते हुए वहाँ आप अपने भगवान की आराधना, इष्ट की आराधना, पूजा, अभिषेक आदि आदि कार्य अवश्य ही कर सकते। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखना ये उचित नहीं है। 6 महीने से अधिक मंदिर आदि में भी वह रखना उचित नहीं है। घर में तो रखना प्रतिष्ठित प्रतिमा उचित है ही नहीं है। प्रतिष्ठित करके उसकी मर्यादा का पालन करते हुए रखे, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रफुल्लता गुप्ता, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब आपके प्रवचन प्रारंभ हो जाते थे तब हम आते हैं और आपका तब तक मंगलाचरण हो जाता था, तो हमारे आने हम पहुंचते हैं, उसके बाद प्रवचन में पहुंचते हैं, तो क्या इसमें हमारा स्वाध्याय कहलाएगा या नहीं? क्योंकि हम पहुंचने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, तो प्रवचन सुनना स्वाध्याय में आएगा अथवा नहीं आएगा? माँ, कायदा तो यही है कि जब भी जिनवाणी की वाचना हो, प्रवचन आदि हो, वहाँ समय पर पहुँचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कालाचार का ध्यान या विनयाचार, बहुमानाचार आदि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वह किसी भी प्रकार से आपका स्वाध्याय उत्कृष्ट रूप से कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए जब भी किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन आदि सुनने का, धर्मोपदेश सुनने का, स्वाध्याय आदि सुनने का आप सौभाग्य प्राप्त करें, प्रयास करें कि आप समय पर पहुँचे। जैसे मंगलाचरण के पूर्व ही आपका पहुँचना चाहिए और जिनवाणी के स्तुति के उपरांत ही आपको वहाँ से निकलना चाहिए। अन्यथा जिनवाणी का विनयाचार, बहुमानाचार वहाँ समाप्त होता है और ये सम्यक दर्शन के दोष रूप हमें अवश्य ही अविनय के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग कहे, उन 8 अंगों का परिपालन करते हुए ही जीव अगर स्वाध्याय करता है तो ही कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा उसका वह स्वाध्याय कर्म बंध के लिए भी निमित्त बन सकता है, कर्म आश्रव के लिए भी निमित्त बन सकता है, जो संवर निर्जरा के लिए साधन था। इसलिए ये विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि ऐसे कार्यों में, मतलब ऐसे स्वाध्याय, प्रवचन, देशना आदि के समय पे पहुंचने का प्रयास करें। माना कि किसी कारण से समय पे नहीं पहुंच पाए, 1-2 दिन तो फिर भी समझ में आता है, पर प्रतिदिन अगर देर से पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, तो वह उचित नहीं है। क्योंकि वह स्वाध्याय ही कहलाता है। भले ही आप देर से शुरू करें, देर से पहुँचे, पर अविनय का प्रदर्शन वहाँ होने से विशेष कर्मों की निर्जरा वहाँ नहीं होगी, ये सत्य है। पर स्वाध्याय रूपी पुण्य तो आपको अवश्य ही मिलेगा। पर जो बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था, वह थोड़ा सा पुण्य आपके समय पर उपस्थित ना होने पर, विनय, बहुमान आदि ना करने से कम अवश्य होगा, पर उससे कोई पाप जो स्वाध्याय से रहित पने रूप प्राप्त हो रहा है वैसा नहीं। जितना मिला उतना ही सही, ऐसा मानते हुए उस पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रमादी होते हुए प्रतिदिन ही लेट पहुँचे, जब समय हो, जब जैसा माहौल बने तब पहुँचे। ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। प्रयास आपको पूर्ण तरह से यही करना है कि समय पे पहुँचना है। और जितने दिन आप विलंब से पहुँचे हैं, उसके लिए गुरु से आप प्रायश्चित लेते हुए अपने आप को शुद्ध करने का, अपने ज्ञान को, अपने स्वाध्याय को और बलवती करने का प्रयास करें। पर मंगलाचरण छूटने से स्वाध्याय नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। कथनचित वह स्वाध्याय तो है ही, क्योंकि धर्मोपदेश भी स्वाध्याय होता है। तो वह स्वाध्याय होने के बाद भी पूर्ण रूप से यह ध्यान रखें कि वह विशेष पुण्य का फल नहीं देगा, अपितु वह पुण्य का अल्प फल आपको अवश्य ही दे सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरोजन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, आप बेड पर क्यों नहीं सोते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निर्ग्रंथ मुनिराज,
जिन्हें आप महाराज कहते हैं, ऐसे गुरुदेव का, मुनिराजों का संकल्प हुआ करता है दीक्षा लेते ही वह 28 मूल गुणों को धारण करते, और उन 28 मूल गुणों में उनका एक शेष मूल गुण स्वीकार किया जाता है जिसका नाम है ठिदी शयन या भूमि शयन। वह उत्कृष्ट तरीके से जब भी शयन करते हैं, क्योंकि जिसका जिसका जैसा सहनन जैसी शक्ति होती है, उन मुनिराजों के लिए वैसा वैसा ये मूलगुण का स्वरूप बताया है। उत्तम सहननधारी मुनिराजों के लिए थ्री शयन यानी भूमि पर जहाँ कोई भी साधन नहीं है, संस्था नहीं है, ऐसे सामान्य भूमि पर, पत्थरशिला पर, धूली मिट्टी आदि पर निद्रा करना, ये उनका मूल गुण है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भले ही उत्तम सहनन के अभाव में ठिदी शयन को, भूमि शयन को भूमि के रूप में नहीं अपितु लकड़ी के पाटे के रूप में या अधिक से अधिक जो काष्ठ आदि से या घास आदि से बनाई हुई चटाई, इनके प्रयोग के माध्यम से ही शयन करने की आज्ञा आगम ग्रंथों में उनके लिए दी है। इसलिए जितने भी मुनिराज है, महाराज है, वे नियम से उन चौकी, पाटा या तखत आदि पर ही निद्रा करते हैं। कभी कभार अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो वह ज़मीन पर भी बैठ जाते हैं, ज़मीन पर भी निद्रा ले लेते हैं। पर चूँकि उत्तम सहनन का वर्तमान में पंचम काल में अभाव होने के कारण से उनको चौकी, पाटा, तखत आदि का प्रयोग करने की आज्ञा स्वयं आचार्य भगवंतों ने मूलाचार जैसे ग्रंथों में प्रदान की है, इसलिए उसमें भी विकल्प नहीं करे। पर रही बात बेड की, तो बेड पर गद्दे होते हैं और उस गद्दों पर मुनिराज कभी भी नहीं सोते। जहाँ श्रावक जिन बेड़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसे उन बेड पर चाहे उस पर गद्दी नहीं भी हो, लकड़ी आदि के भी वह बेड बने हो, तो ऐसे बेड पर भी मुनिराज बैठना, निद्रा आदि को प्राप्त करना, ऐसा कार्य नहीं करते। क्योंकि उनका पहले तो मूल गुण है भूमि शयन या थ्री शयन, एक ही आसन से भी निद्रा लेते हैं। सख्त ठोस जो आसन होते हैं, पाटा, चौकी या तखत आदि, उनमें ही वह निद्रा को प्राप्त करते हैं। पुनः बेड में सोने से बहुत सुखद निद्रा आती है, इच्छा की पूर्ति होती है। वहाँ पुनः बेड को संभालना, उनकी स्वच्छता करना, उनकी साफ सफाई रख रखाव करना, उसके निमित्त से भी हिंसा होने की पूर्ण संभावना है। कपड़ों में बहुत सारे जीव होने की संभावना होती है, बेड में भी जीव होने की संभावना होती है, तो वो मरने की भी वहाँ पर संभावना है, तो हिंसा भी हो सकती है। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज बेड का पूर्ण रूप से प्रयोग ना करते हुए, मतलब बेड का पूर्ण रूप से त्याग करते हुए, पलंग आदि का भी प्रयोग नहीं करते, गद्दे आदि का, तकिया आदि का भी प्रयोग नहीं करते। वह साफ सख्त जो लकड़ी आदि से बना हुआ, प्लाई आदि से बना हुआ तखत है या पाटा आदि बना हुआ है, उस पर ही निद्रा को प्राप्त करते हैं। अनेक कारण उसके लिए मैंने बताने का प्रयास किया। पहले तो उनका मूल गुण है, दूसरे उनके महाव्रतों में अतिचार ना लगे, सुखद निद्रा के कारण से वह कर्मबंध ना हो, स्वप्नों के कारण से वह इधर उधर के पापाश्रव को प्राप्त ना हो। इन सभी मुख्य अभिप्रायों से निर्ग्रंथ मुनिराज बेड का प्रयोग ना करते हुए चौकी, पाटे, तखत आदि का प्रयोग करते हुए अपनी निद्रा को पूर्ण कर लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल जायसवाल, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न था, सामान्यतः विधान में देखा जाता है कि भगवान को विधान पहले करते हैं, अभिषेक करते हैं, पुनः विधान के समाप्ति के बाद पुनः अभिषेक होता है, तो ये उचित है गुरुदेव कि अनुचित है? मेरा प्रश्न था, आप मेरा समाधान कीजिए। नमस्ते भगवान। भगवान का पुनः अभिषेक करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये तो वर्तमान में बनाई गई मंदिरों की, वेदियों की व्यवस्था है कि एक ही बार अभिषेक होता है, पुनः अभिषेक नहीं करना। ऐसा किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि एक वेदी पर एक ही बार अभिषेक होना चाहिए या एक स्थान पर एक ही बार अभिषेक होना चाहिए, पुनः दोबारा अभिषेक नहीं किया जा सकता।
ये तो मात्र मानसिकता कह दे या वर्तमान की व्यवस्था कह दे तो ठीक है, व्यवस्था आदि है इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तात्कालिक व्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रीय परंपरा आदि देखते हुए इस जनपद सत्य को स्वीकार किया जा सकता है। पर माना कि कोई पुनः एक बार प्रतिमा को विराजमान करके अभिषेक करता है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई पाप नहीं है। पर यह ध्यान रखें कि विधान के पूर्व में अगर प्रतिमा को विधान के मांडने पर विराजमान किया है या अन्य किसी प्रकार से उसे अन्य स्थान पर मतलब मूल वेदी से निकालकर दूसरी वेदी पर रखा है तो वहाँ से पुनः उठाकर दूसरी जगह ले जाना ये तो उचित नहीं है, क्योंकि मांडने पर रखी है तो पूरा विधान होने तक उसे मांडने पर ही रखना चाहिए, या उसे छोटी दूसरी अस्थाई वेदी विधान के लिए बनाई है तो वहाँ रखा है तो उसको वही रखना चाहिए। उसे पुनः वेदी पर मूल वेदी पर ले जाना, वहाँ अभिषेक करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि भगवान हैं, प्रतिमा है, उनका जितना अभिषेक करे उतनी अपनी भावों की विशुद्धि बन सकती है। माना कि मंदिर में उतनी ही चल प्रतिमाएं थी, 2 ही चल प्रतिमाएं थी, 3 चल प्रतिमाएं थी, तो वही विधान के निमित्त से ले आए तो जिनको अभिषेक करना है वो क्या करेंगे, अभिषेक आपने जब विधान के लिए कर ही लिया तो बाद में क्या अभिषेक वो करेंगे नहीं, क्योंकि विधान करेंगे तो विधान के पहले समय पर मतलब वो निर्धारित समय से पहले ही विधान होगा कि विधान करने वाले को लंबा समय लगेगा, उसके लिए पहले उसने विधान के पूर्व अभिषेक कर लिया। तो विधान के पूर्व जब अभिषेक उसने कर लिया है तो उन्हीं प्रतिमाओं का हो या अन्य प्रतिमाओं का हो अभिषेक करने में कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर यह ध्यान रखें कि मर्यादा का मतलब विधान करने वालों की मर्यादा का भी वहाँ पर व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पता चला वहाँ से भगवान उठा ले गए और वो उसी पे विधान मांडने पर कर रहे थे और वहीं से भगवान ले गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको विधान करने वालों को भी परेशानी हो, दिक्कत हो, उसके अलावा फिर दूसरी किसी प्रतिमा पर अभिषेक किया जाए। जो अचल प्रतिमाएं हैं उनका भी अभिषेक वहाँ पर किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। और विधान पूर्ण होने के बाद भी किया जा रहा है तो भी क्या दोष है, क्योंकि विधान पूर्ण हो चुका, दूसरा व्यक्ति अगर आके कोई कर रहा है तो उसमें क्या दोष हो सकता है। कई ऐसी परंपरा भी देखने में आती है कि विधान के पूर्व में भी भगवान का अभिषेक किया जाता है और विधान के बाद में अभिषेक किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि भगवान विराजमान थे, विधान कल पूर्ण हो गया, आज विधान का कोई रूप नहीं था, मतलब कार्य नहीं था, अर्घ्य नहीं चढ़ रहे थे, पर फिर भी सामान्य रूप से भगवान अस्थायी रूप से कहीं बाहर विराजमान थे, पुनः उनका अभिषेक कर दिया, पुनः विराजमान किए, उसी दिन भी विधान पूर्ण होने के बाद भगवान का पुनः मार्जन अभिषेक आदि कर लिया, तो उसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि वो तो वितरागी भगवान है, भगवान को उससे कोई राग द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार से विकल्प नहीं है। हमारी भावों की विशुद्धि के लिए, हमारे पापों के प्रक्षालन के लिए ही हम भगवान का प्रक्षालन अभिषेक आदि आदि करते हैं, तो पुनः पुनः इसे में करने में दोष नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें कि वहाँ समाज की, मंदिर की, क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं को आघात ना हो, किसी प्रकार से वहाँ लोगों में विक्षिप्तता या संक्लेशता उत्पन्न ना हो, ऐसा ही कार्य होना चाहिए। पर आगम की बात अगर पूछे तो आगम में उसमें कोई भी दोष नहीं है। जितनी बार अनुकूलता बने, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा, अभिषेक करेगा या उसे भी पुनः करने के भाव हो रहे हैं तो कोई उसमें दोष नहीं है। पर यह भी ध्यान रखे कि उसे कोई बटैया जैसा रूप ना दे कि 24 घंटे उस पर पानी ढारा जा रहा है, तो वो भी उचित नहीं है। विवेक के साथ अगर इन क्रियाओं को किया जा रहा है तो उसमें कोई पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुकेश जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अलावा अन्य जो धर्म है ये सभी 24 के कालखंड में होते हैं या अभी जो वर्तमान की 24 में जो हुंडा और सर्पणी कालदोष के कारण से होते हैं? नमस्ते। मात्र वर्तमान 24 के ही निमित्त से नहीं, अपितु प्रत्येक 24 के निमित्त से ये द्रव्य मिथ्यात्व रूपी विपरीत दर्शन, विपरीत परंपराएं अवश्य ही देखने में आती, क्योंकि ये जितना भी द्रव्य मिथ्यात्व है ये पूर्ण रूप से पंचम काल की ही देन है। चाहे पंचम काल किसी भी काल का क्यों ना हो, वहाँ नियम से ये द्रव्य मिथ्यात्व का दोष लगता है। मतलब जो अन्य अन्य दर्शन, अन्य स्थान, अन्य धर्म आदि आपको देखने में आ रहे हैं वर्तमान में, जिसका बहुत बाहुल्य बढ़ते हुए भी जो देखने में आ रहा है, ये
पंचम काल की देन है। चौथे काल में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता। मतलब जो वर्तमान में गली मोहल्ले में मड़िया हमें देखने में मिल रही है, अनेक रूप देखने में मिल रहे हैं, ऐसा स्वरूप चौथे काल में कभी भी देखने में नहीं आता। भाव मिथ्यात्व अवश्य होता है, पर द्रव्य मिथ्यात्व किसी भी प्रकार से वहाँ नहीं होता। तो ये द्रव्य मिथ्यात्व रूपी जो विपरीतताएं देखने में आती है वह प्रत्येक पंचम काल की देन है। और वर्तमान में तो ये हुंडावसर्पणी पंचम काल होने के कारण से यहाँ प्रचुर मात्रा में, बहुत विपुल मात्रा में इन दोषों को हम देख रहे हैं। क्योंकि मिथ्यात्व त्रैकालिक होता है, अंतर इतना है कि चौथे काल तक वह द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता, भाव मिथ्यात्व रूप होता है। भाव मिथ्या मतलब अंतरंग में तो विपरीत श्रद्धान हो सकता है कि नहीं है, शंका हो सकती है, पर ऐसा जो विपरीत स्वरूप जो हमें वर्तमान में दिख रहा है और बहुत मात्रा में दिख रहा है, ऐसा चौथे काल में नहीं होता। भावों के रूप में ही मिथ्यात्व होता है। द्रव्य मिथ्यात्व पंचम काल के और वर्तमान में हुंडावसर्पणी पंचम काल के दोष से ही ये प्रचुर मात्रा में इतना मिथ्यात्व हमें देखने में आ रहा है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि मात्र वर्तमान में ही है, ऐसा प्रत्येक पंचम काल में हमें देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।